बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस जॉब अपडेट्स में बहुत बड़ी जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जॉब अपडेट्स में 3000 पोस्ट हैं, 3000 वैकेंसीज हैं। और अगर आपके पास कोई भी डिग्री है ना, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। और पहले आपने सुना होगा कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा, लेकिन अब ये वैकेंसीज आ गई है, अब ये हो गया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो पहले आपने सुना होगा कि एम्स में जो वैकेंसीज आती थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो अलग अलग वैकेंसीज आती थी। और असिस्टेंट इंजीनियर के साथ में जूनियर इंजीनियर और भी वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज रहती थी। लेकिन यहाँ जीरो से लेकर के हीरो कैटेगरी तक की वैकेंसीज आई हुई है। 10 से लेकर के पीएचडी तक, एमबीबीएस तक की वैकेंसीज आई हुई है। जितनी भी डिग्री है आपके पास, सारे के लिए ये करंट जॉब ओपनिंग है। तो आप अगर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करना। तो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसीज है, इसमें मेनली फोकस उसी पे रहेगा। हालांकि मैं सारे वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में ज़रूर बतलाऊंगा। बतलाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इसी तरह से जितनी भी जॉब अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसीज है ना, वो 3000 के आसपास में वैकेंसीज है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, नोटिस नंबर 171/2025, 7 तारीख को ये रिलीज़ किया गया। लेकिन वेबसाइट पे कल आया था और मैं नहीं बना पाया था वीडियो, किसी रीज़न से मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला था। मैंने सोचा होगा कुछ रिक्रूटमेंट, तो इसीलिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसीज रिलीज़ किया गया है। 7 तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 फरवरी तक, हाँ 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपियर इन एग्जामिनेशन, तो एक्सेप्टेंस के लिए 11 फरवरी तक रखा गया है। करेक्शन का जो डेट है वो आपको 12 फरवरी तक रखा गया है। तो 12 से 14 मतलब 2 दिन। अच्छा, यहाँ स्टार्ट ऑन है, क्लोज ऑन है। तो स्टार्टिंग डेट जो है ना, वो 7 जनवरी से 31 जनवरी तक है। और डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो ये आपका 11 को आप स्टेटस देख सकते हैं। बाकी डेट ऑफ स्किल टेस्ट होगा। और सारे क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट कंटेंट हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना, वो आपको ऑनलाइन करना है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट अपलोड्स करना है। अगर आप कास्ट कैटेगरी, जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो देना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको पेज नंबर 10, ये मैं कंटेंट इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट जाएगा तो आप, बहुत पेज है, शायद 200 आसपास में पेज है, तो उतना ही आपको पढ़ना है। लेकिन आप वैसे नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ पर पूरा कंटेंट इसका दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी आपको पता है 3000 रुपया यही का लगेगा। इसके बाद पैटर्न स्कीम जो है वो आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं वैकेंसी टेबल की। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो है उसके बारे में देख लेते हैं। पैटर्न स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, पेज नंबर 13। इसके बाद वैकेंसी भी देखेंगे, AE-JEE की कितनी वैकेंसीज है। वैकेंसी टेबल सबसे लास्ट में नीचे दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3000 फीस है। एकदम बहुत हाई लेवल का फ़ीस है। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देंगे, बोलेंगे 3000 फीस है, 3000 में तो एग्ज़ाम दे के आ जाता है आदमी। पैसा वैसा सब लग करके एकदम कंप्लीट हो करके एग्ज़ाम दे करके रिटर्न हो जाता है।
तो 3,000 सिर्फ यहाँ पर SC/ST को रिलैक्सेशन दिया गया। EWS को 2400 रुपया फीस लगेगा। डिसेबिलिटी को नहीं लगेगा। हाँ, डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो CBT का टू बी कंडक्टेड बिटवीन 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होगा। एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन एनी मोड CBT और रिटन टेस्ट अदर टाइम विथ 10 days एडवांस नोटिस ऑफ डेट एंड एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपन द इन्वॉल्विंग सिचुएशन आफ्टर क्लोजिंग एप्लीकेशन। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपका अलॉट एनी सिटी स्टेट अक्रॉस इंडिया कहीं भी आपको दे देगा। एक 1000 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन रहेगा, गलती से बोल दिया, 100 क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ध्यान दूसरे तरफ भी चला गया थोड़ा सा। तो 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, सब में वही कंडीशन है। 25 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज रहेगा, एप्टीट्यूड कंप्यूटर सब रहेगा, और 75 जो रहेगा वो आपका जो भी ब्रांच है जो भी पेपर है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपका जो भी क्राइटेरिया है ना वो सब्जेक्ट आपको BTech चाहिए और फ्रेशर BTech एलिजिबल है, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको इंक्लूड किया जाएगा। तो इतनी सारी पोस्ट की वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैकेंसी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा AE और JE की कितनी वैकेंसीज हैं। तो इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, तो सारे डॉक्टर्स की भी वैकेंसीज हैं तो इसमें दिया गया है, सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत सारे जो एम्स का ब्रांच है हर एक लोकेशन पे वैकेंसीज है। इसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ BE BTech का ही वैकेंसीज है, बहुत सारे ब्रांच हैं और बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं। जो वैकेंसी है 3000 पोस्ट है। तो इतनी पोस्ट है, मैं इतना तो नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है भाई, तो दिक्कत तो होगा इतना सारा बोलने में। बस मैं आगे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाओ। जहाँ भी जूनियर इंजीनियर की आएगी मैं कोशिश करूँगा ध्यान दे के रोकने का, नहीं तो मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगा। पेज नंबर याद रहता तो मैं सर्च कर लेता, पेज नंबर याद भी नहीं है एक्चुअली। अब आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। हाँ आ गया। तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह में, तो एम्स पटना में सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज है। ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 5 years एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स प्रीफरेबली इन ए हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर में तो आपको चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस। बाकी जूनियर इंजीनियर में देखते हैं 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और डिजायरेबल। तो ये डिजायरेबल है नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है, प्रेशर नहीं कर सकते अप्लाई। जूनियर इंजीनियर सिविल्स एम्स अवंतीपोड़ा, इसमें जो वैकेंसीज है
ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो ये वाला पोस्ट में जूनियर इंजीनियर में आप बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीटेक एलिजिबल है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स भोपाल में यहाँ पर भी एलिजिबल है। डिप्लोमा भी है लेकिन एक्सपीरियंस है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ में डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स भुवनेश्वर, ग्रेजुएट चाहिए, बीटेक और डिप्लोमा वाले को 5 साल का एक्सपीरियंस। एम्स बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर भी अगर जूनियर इंजीनियर का पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 2 साल का डिजायरेबल होना चाहिए, है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये सिविल का था, ये सब सिविल का है। वैकेंसी टेबल नीचे में है, कोशिश करूँगा दिखाने का, नहीं तो स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए और 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। कहीं पर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर इंजीनियर में सेम क्राइटेरिया है जैसे सिविल का था वैसे ही, बीटेक चाहिए और डिप्लोमा वाले 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेशर बीटेक अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर में, किसी भी ब्रांच का है तो। वैकेंसीज कभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए आप। तो वैकेंसीज है। एयर कंडीशन ये सब की वैकेंसीज है। रेफ्रिजरेशन तो मैकेनिकल वाले भी और इलेक्ट्रिकल वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है देखिए, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पे। अब वैकेंसी टेबल आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि इतना में तो स्क्रॉल करके नीचे जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने सर्च किया, इसके बाद स्क्रीनशॉट करके आपको दिखा रहा हूँ। इतना लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट है ना, मैं क्या बोलूँ आपको। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक ही होना चाहिए, एग्ज़ाम एक ही साथ होना चाहिए, लेकिन छोटा छोटा करके देना चाहिए। टेक्निकल को अलग, नॉन टेक्निकल को अलग, इस टाइप का देना चाहिए। इतना बड़ा आपने देखा भी स्क्रॉल करके। तो असिस्टेंट इंजीनियर का जो है वो एक सीट है बस सिविल में, पटना में, और कहीं नहीं। जूनियर इंजीनियर का 6 सीट है, 5 अनरिजर्व, 1 ओबीसी। कहाँ पर? आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस सेंट्रल, कहाँ पर है ये हमको खुदे पता नहीं है। जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स भोपाल में 2 सीट है, ओबीसी में 1, एससी में 1। जूनियर इंजीनियर सिविल भुवनेश्वर में जनरल में 1 सीट है बस। एम्स बिलासपुर में 1 सीट है। ये सब में टोटल सिविल का 1 2 करके वैसे सीट है। तो ये वाला पोर्शन है ना सिविल का, तो सिविल में कितना हो गया? 4 2 6 2 8 4 12 1 13 2 15 6 21 को है सिविल में। तो इसमें हटा दीजिए 1 को, क्योंकि वो असिस्टेंट इंजीनियर का टोटल 20 को है सिविल का। इसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का भी वही कंडीशन है, आप देख सकते हैं। मैकेनिकल का भी इसमें एलिजिबल रहता है। तो ये था वैकेंसी टेबल। उम्मीद है एक बार अलग से मैं बना दूंगा कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए कितनी वैकेंसीज है एम्स में। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना।